जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं राजनीति विज्ञान के बीए थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। मित्रों, इसके पहले मैंने कल 12 प्रश्नों को राजनीति विज्ञान का जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न था वो मैंने हल कराया है और उसी वीडियो का ये दूसरा भाग है जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आज आया हूँ। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, तो कहीं मत जाइएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले, वो थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जो मेरा वीडियो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, यदि आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारी काव्य क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तथा अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर करिएगा तथा अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से प्रकट करिएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 13 से ये सीरीज प्रारंभ है और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी। 1957 में आई थी या फिर 1958 में आई थी या 1959 में आई थी या 1960 में आई थी। तो मित्रों, इस प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न मैं कल भी एक लाया था पंचायती राज से संबंधित, और मैंने बताया भी था कि पंचायती राज का जो सिफारिश थी वो बलवंत राय मेहता ने केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था अपनी रिपोर्ट लगा करके, और ये रिपोर्ट 1957 को उन्होंने केंद्र सरकार को दिया और केंद्र सरकार पंचायती राज की व्यवस्था को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू करती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी मित्रों 1957 में, और रिपोर्ट जाकर के लागू होती है 2 अक्टूबर 1959 में। मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था का आधार है। स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था का आधार है? लोकतंत्र का आधार है या अधिनायक तंत्र का आधार है या फिर राजतंत्र का आधार है या फिर सभी? तो मित्रों, बहुत सीधी सी बात है, स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वह लोकतंत्र का आधार है, न कि अधिनायक तंत्र का और ना ही राजतंत्र का। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा लोकतंत्र। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। थोड़ा प्रश्न पर गौर करिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि नहीं अपनाते हैं। संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या फिर चुनाव लड़ना। मित्रों, जो दबाव समूह है वो संगोष्ठी भी करते हैं, वो अपने दबाव समूह अपने संगठन का प्रचार भी करते हैं, वो लॉबिंग भी करते हैं, यूनियन भी बनाते हैं। लेकिन जो दबाव समूह है मित्रों वो चुनाव लड़ने का काम नहीं करते। तो ऑप्शन जो आपका इसमें सही होगा वो ऑप्शन चौथा सही होगा। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा वो कह रहा है दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है। जो दबाव समूह होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना होता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है। सत्ता प्राप्त करना दबाव समूह का उद्देश्य नहीं होता है। ना ही भाषण देना होता है, ना ही चुनाव लड़ना होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, भाषण तो खैर देते हैं वो, लेकिन वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भाषण नहीं देते, बल्कि ऑप्शन जो कह रहा है चौथा, शासन से बाहर रहकर सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करना, ये जो तरीका है ये दबाव समूह का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। मित्रों, अभी हाल ही में पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि जो किसान यूनियन थे कि लोग वो सरकार पर अपने दबाव बना करके जो किसान संबंधी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी उस पर अपना दबाव बना करके उन्होंने क्या किया, उस बिल को कैंसिल करवा दिया। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी। मित्रों, चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं चेरनोबिल है क्या।
मित्रों, चेरनोबिल ये परमाणु बिजली घर से संबंधित एक दुर्घटना हुई थी। ये बात उस समय की है जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, सोवियत संघ यूनियन एक में ही था। तो चेरनोबिल में बिजली परमाणु घर में ये दुर्घटना हुई थी। ये तो प्रश्न पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। तो ये कह रहा कि कब हुई थी, तो मित्रों 26 अप्रैल 1986 को, या 8 जनवरी 1984 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो मित्रों ये जो घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा पहला। जैसे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है हमारे यहाँ, जैसे भोपाल त्रासदी हुई थी 1984 में, ये ठीक उसी तरह से प्रश्न है। वहाँ भी बिजली परमाणु घर में इस तरह की घटना हुई थी। और 1990 में एक बहुत ही प्रमुख घटना है जो कुवैत और इराक के बीच में हुई थी। इराक और कुवैत के युद्ध में कुवैत के लगभग 600 तेल के कुओं में इराक ने आग लगा दिया था, और ये आग लगभग 12 माह तक, लगभग 1 वर्षों तक जलती रही धो धो करके। इससे हमारे पर्यावरण पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न कह रहा मित्रों, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ? प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन, मित्रों गौर करने वाली बात है। तो इसका जो गठन हुआ था वो सबसे पहले मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। मतदान व्यवहार किसका रूप है? मतदान व्यवहार, तो मित्रों मतदान व्यवहार जो रूप है वो राजनीतिक व्यवहार का रूप है, न कि सामाजिक आर्थिक। हालांकि राजनीति विज्ञान की जो शिक्षण व्यवस्था है, व्यवहारवाद एक विचारधारा है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कहा है मतदान व्यवहार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा, राजनीतिक व्यवहार। चुनावों के अध्ययन के विषय को कहा जाता है। मित्रों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ कह रहा है चुनावों के अध्ययन के विषय को कहा जाता है मोर्फोलॉजी, साइफोलॉजी, सेफोलॉजी, या फिर साइसोलॉजी। तो मित्रों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर तीसरा, सेफोलॉजी। अगला प्रश्न है मित्रों, चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चुनावी अध्ययन की बात यहाँ कह रहा है। तो मित्रों इसका जो श्रेय जाता है वो योगेंद्र यादव को जाता है। मित्रों कह रहा है कि मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। मतदान व्यवहार के क्या निर्धारक तत्व हैं? वर्ग है, धर्म है, जाति है, या सभी हैं? बिल्कुल मित्रों ये सभी है। मतदान भारत में वर्ग के भी आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, और जाति के आधार पर होता है। तो इसके जो निर्धारक तत्व हैं मित्रों ये सभी माने जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य में निर्जातीयता का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है? तो मित्रों निर्जातीयता का जो साहित्य में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो 2 प्रकार से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहचान निर्माण का आधार है। तो इसमें देखेंगे क्या पहचान निर्माण का आधार है? संस्कृति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, या फिर सभी। तो मित्रों इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा सभी। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघालय का निर्माण कब हुआ? तो मित्रों ये प्रश्न मैं आप सभी दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसका उत्तर जो है आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे। खैर मेरी वीडियो ना लंबी होने पाई इसलिए मैं जल्दी प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। तो ये जो मेघालय निर्माण कब हुआ था इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा अगला प्रश्न, जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जो जाति शब्द है
इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो मित्रों इसकी जो उत्पत्ति हुई स्पेनिश और पुर्तगाल से हुई। तो मित्रों ये मेरा छोटा सा वीडियो रहा। मेरी आपसे एक बार पुनः गुजारिश है कि हमारे काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। मैं इस वीडियो का अगला भाग लेकर के बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद।